हेलो बच्चों, मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। पर दूसरा क्राइटेरिया देखने के पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंस अब ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, मतलब इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, मतलब कि यहाँ पे AC के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, PR। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा AC इक्वल्स टू PR, राइट। सिमिलरली सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। आ गई बात समझ। सी, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दो ट्रायंगल में जो इक्वल पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। इसको हम लोग किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है ASA, जिसे हम एंगल साइड एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल साइड एंगल। ओके, ये क्राइटेरिया क्या कहता है, ये क्राइटेरिया कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, तो अगर इस ट्रायंगल का कोई एक एंगल इसके किसी एंगल से इक्वल हो, चलो ठीक है, एक साइड भी इक्वल हो, चलो ठीक है, और एक और एंगल इक्वल हो, चलो ठीक है, तो अगर ये क्राइटेरिया भी कोई दो ट्रायंगल सेटिस्फाई कर दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगेन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, सीक्वेंस, एंगल साइड एंगल। तो यहां पे जो इक्वलिटी होना चाहिए वो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए कि एक एंगल इक्वल हो, बेसिकली दो एंगल इक्वल हो, और उस दो एंगल के बीच का साइड इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ओके, सिमिलरली इसके एग्जैक्टली सेम एक और क्राइटेरिया है जिससे हम बोलते हैं एंगल एंगल साइड। सी, हम यहां पे देख सकते हैं कि किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही, राइट, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम तो फिक्स है हमारे पास, 180 होता है। तो अगर कोई दो एंगल इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इसी वजह से इसका ये दोनों क्राइटेरिया एग्जैक्टली सेम हम कह सकते हैं, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड क्या कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर है, इसका कोई दूसरा एंगल इसके किसी दूसरे एंगल के बराबर है, और फिर एक साइड भी इक्वल है, तो अगर साइड उन दोनों एंगल के बीच का ना होके कोई दूसरे साइड का भी इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। बट अगेन सीक्वेंस मैटर करेगा, जैसे एंगल एंगल साइड, तो यहां भी एंगल एंगल साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये साइड हटा के ये साइड इक्वल नहीं है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस बहुत मैटर कर रहा है, यहां पे हमें समझना है सीक्वेंस क्या है, एंगल 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 और साइड। तो ये वाला ही साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला साइड इक्वल हो गया तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। सिमिलरली यहां पे भी एंगल साइड एंगल है, तो यहां पे भी एंगल साइड एंगल ही होना चाहिए। ओके, जैसे SAS में था। तो ये तीन क्राइटेरिया हुए, दो क्राइटेरिया और है हमारे पास। क्या है वो दो क्राइटेरिया और, तो हमारा चौथा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, SSS। मतलब कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और कोई दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR, तो लेट्स से इसका ये साइड इसके इस साइड के बराबर है, इसका ये साइड इसके इस साइड के बराबर है, इसका ये साइड इसके इस साइड के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट।
अब देखो साइड 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 में सीक्वेंस का मैटर नहीं होता है, ओके, क्योंकि यहां तो तीनों साइड ही इक्वल हैं, राइट। तो साइड 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 के केस में ही हम सिर्फ सीक्वेंस वाले मैटर को इग्नोर करके चल सकते हैं, बट साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड में हम सीक्वेंस को वहां पे हम देखेंगे, ओके। सीक्वेंस देखे बिना हम उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, ओके। साइड 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 में तो सीक्वेंस डजंट मैटर। चलो ठीक है, ये क्राइटेरिया हो गया। एक और क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? तो एक और क्राइटेरिया है आरएचएस का। क्या होता है आरएचएस का मतलब? तो ये होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्या होता है ये क्राइटेरिया? ये तो उनसे एकदम अलग लग रहा है। तो ये क्राइटेरिया जो है ना, ये हम किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, ओके, दोनों राइट एंगल है, चलो ठीक है। अगर इन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी इक्वल है, जैसे ये इसके बराबर है और हाइपोटेनस के अलावा कोई भी एक साइड इसके किसी एक साइड से इक्वल है, जैसे लेट्स से ये वाला साइड इस वाले साइड के भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। आई बात समझ? आरएचएस क्या होता है? ये किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल पे हम अप्लाई करते हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका हाइपोटेनस इक्वल है और कोई एक साइड किसी एक साइड से इक्वल है, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ओके। आ गई बात समझ? बहुत सिंपल था। तो ये थे हमारे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ओके। हमने 5 क्राइटेरिया देखा कॉन्ग्रुएंसी का, जिसका यूज करके हम किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये मिनिमम क्राइटेरियाज भी दो ट्रायंगल सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। और फिर जब वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो फिर उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को हम इक्वल कर सकते हैं, ओके। आगे बात समझ? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।